किसी व्यक्ति विशेष की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम करती है। तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इफेक्ट करेंगे उनके चुनाव है ना कि इंसान खाता है मांस तो वो कुत्ते हड्डी पकड़ के घूमता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजा ऑफ टाइम्स। मैं हूं पीयूष। आपको बताते चले कि अभी मौजूदा सरकार में बिहार में कहीं ना कहीं जो है अब चुनाव को लेकर जो है कोहराम मचा हुआ है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहते हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज से नीतीश कुमार जी जो है अब चुनाव जैसे जैसे लगातार आ रहा है वैसे वैसे उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है और वो जो है कहीं ना कहीं उनका माइंड घूमने के कारण जो कभी महिलाओं के साथ तो कभी राष्ट्रगान को अपमान कर रहे हैं। आइए हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं वो कि इस चीज को वो किस नजर से देखते हैं। कैसे हैं? बढ़िया है। जैसे जैसे बिहार में जो है चुनाव अब करीब आ रहा है वैसे ही नीतीश कुमार जी जो है उनका कभी राष्ट्रगान को अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी स्टेज पर जो है महिलाओं को अभद्र तरीके से पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लोगों को कहना है और वीडियो में ऐसा वायरल होते हुए नजर आ रहा है। आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? देखिए, आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ठीक है। तो एआई में हर चीज को मुमकिन, जो नामुमकिन चीजें हैं वो सारी मुमकिन हो जाती हैं एआई से। अभी आजकल आप देख रहे हो गिबली गिबली करके एक ट्रेंड चल रहा होगा जिसमें नॉर्मल युवा से लेकर नेताओं तक ने उसको ट्रेंड को अपना लिया। नरेंद्र मोदी से लेकर जितने भी देश या प्रदेश के जितने भी नेता हैं उस गिबली ट्रेंड में चल रहे हैं। तो एआई का जमाना है, बहुत सारी चीजें अनप्रैक्टिकल दिखने की कोशिश दिखाई जाती है पर प्रैक्टिकली वो सच नहीं होती, ठीक है। कुछ चीजें दिखाई जाती हैं अनप्रैक्टिकल पर वो होती नहीं है सच में। तो कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम करती है। कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व, ठीक है, कुछ ओपोनेंट्स की बात की जाए। देखिए, मेरा मानना ये है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है और एज ए मुख्यमंत्री की पोस्ट के नाते, एज ए मुख्यमंत्री की पोस्ट के नाते उस व्यक्ति की सीट की तो कम से कम गरिमा करिए। उस व्यक्ति की गरिमा नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो कम से कम उसकी पोस्ट की गरिमा तो करें। तो वो कहीं ना कहीं बहुत मैटरेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालने वाला काम होता है विपक्ष या अदर लोगों की तरफ से, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और राष्ट्रगान को जो अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं, हंसी ठिठोली करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं? अगर राष्ट्रगान का अपमान किया गया है तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। तो इस बीच पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए अगर गलत किया है तो, ठीक है। अगर गलत किया है तो देखिए, गलत और सही की बात हम नहीं होते जस्टिफाई करने वाले, ना ही हम जज हैं, ठीक है, ना ही कोई बड़े लीडर है या पार्टी के पदाधिकारी हैं कि जब हम बोले नीतीश कुमार जी को कि माफी मांगे। अगर नीतीश कुमार जी ने अगर वो चीज की है तो ऑब्वियसली बात है उनको माफी मांग लेनी चाहिए, मानना है। इतने होने के बावजूद कहीं ना कहीं जो है ये चुनाव पर उनका इफेक्ट पड़ सकता है कि नहीं? देखिए, चुनाव पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इफेक्ट करेंगे उनके चुनाव पर। ये आप कैसे दावा कर सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी जो उनके चुनाव पर इफेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। चिराग पासवान जी ने 2020 के चुनावों में क्या काम किया था? 2020 के चुनावों में 243 सीटों पर चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष के वोट बैंक को डैमेज करने का काम किया था, जिसमें उस व्यक्ति का नाम था नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी की सीटों को कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम किया गया था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें अप हुई। भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में 2025 के चुनावों में कहीं ना कहीं अपना मुख्यमंत्री फेस लॉन्च करना चाहती है। और कैसे लॉन्च करेगी? जब तक नीतीश कुमार जी डैमेज नहीं होंगे तब तक वो अपना मुख्यमंत्री फेस लॉन्च नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री फेस लॉन्च करने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को नेगेटिव करके या उनके वोट बैंक पे सेंध मार के तो ही बना पाएगी अपना मुख्यमंत्री। तो जो है नीतीश कुमार जी जो है स्टेज पर जो है कभी अभद्र महिलाओं के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी राष्ट्रगान को अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? देखिए, वो जो सम्मान को जो बोल रहा है कि नीतीश जी ऐसा किया है, वो अपना एक बेटी समझ के उसको ऐसा करके एक्सेप्ट किए है, ठीक है। और यहाँ जो है ना उसका एग्निस्ट जो है कहता है ना कि इंसान खाता है मांस तो वो कुत्ते हड्डी पकड़ के घूमता है। तो उसी तरीके से उसका कुत्ते सब जो है उसका दुश्मन उसका बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। अच्छा। और वो बोलते रहेगा जिंदगी भर। मगर ये नीतीश जी जो है वो आराम से जीतते रहेगा। फिर ये 5 साल के लिए आज आने वाला है, इसके लिए रोकेगा, इसको रिटायरमेंट से भी इसको रोका जाएगा कि 5 साल रह के तुम अपना जो बीजेपी का सरकार है बना ले बस।
नीतीश कुमार जी का टिप्पणी कहीं ना कहीं गलत तरीके से जा रही है, कभी महिलाओं के साथ तो कभी राष्ट्रगान का अपमान करते हुए नजर आ रहा है। आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? देखिए, इस नजर से उनका ये नहीं कह सकते कि नेचर गलत, उनका उम्र, लोग जो भी कह रहे हैं सब अपनी अपनी समझ से कहते हैं, कोई गलत कह रहा है सही कह रहा है डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन उम्र का प्रभाव है, इसलिए उस उम्र में जाने के बाद कोई भी कुछ भी मानसिक संतुलन खराब होता है उम्र पर। बाद बाकी अच्छे हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है, और कोई मुख्यमंत्री का नया चेहरा आना चाहिए। आप जैसा कि आपने बताया कि बिहार में मुख्यमंत्री का नया चेहरा आना चाहिए, आपके लिए बेहतर कौन हो सकता है कि जो बिहार को स्थिति में मतलब लेवल में रख सके? देखिए, अभी हमें तो नहीं दिख रहा है, अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। अभी एनडीए में ऐसा कोई नेता नहीं है, काम करने वाले हैं लेकिन जमीनी स्तर से कोई जुड़ा हुआ नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के लिए सपोर्ट कोई भी कर दे। आरजेडी में है जो तेजस्वी यादव किसी अदर पर्सन को मुख्यमंत्री चेहरा बना देते हैं तो इनका परिवारवाद का छवि खत्म हो जाएगा और पार्टी ग्रोथ कर जाएगी। जब तक इनका चेहरा रहेगा तब तक सस्पिशन बरकरार रहता है। उसके बाद ये तो जन स्वराज आया है, अभी नया है, आगे क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अब नया आना चाहिए। नया है, युवा में चाहिए, युवा में नया। युवा में किसे नजर, कुछ लोग कहते हैं तेजस्वी यादव, कुछ लोग बोलते हैं कि चिराग पासवान, इन दोनों में बेहतर कौन लगता है आपको? तेजस्वी यादव से बेहतर तो चिराग पासवान है। किस नजर से देखते हैं कि चिराग पासवान जो है बेहतर है तेजस्वी यादव के अकॉर्डिंग? इसलिए बेहतर है कि वो अच्छे पढ़े लिखे भी है, बोलते भी बहुत संयम से है। हालांकि ये चीज अब तेजस्वी यादव में भी आ गया है, संयम उनमें भी है, लेकिन इन पर सबसे बड़ा खराब लगता है परिवारवाद की जो छवि इन पर आ गया है। इसलिए नहीं तो सरकार चलाने में भी सक्षम है, लेकिन परिवारवाद के छवि से मुख्यमंत्री का थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा किस तरह से लोगों ने बता रहे हैं कि किस तरह से अभी जो है लगातार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो है वो गलत तरीके से टिप्पणी करें, कभी स्टेज पर राष्ट्रगान को अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी महिलाओं के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना और ऐसा मीम्स जो है वायरल हो रही है, ऐसा इसलिए मैंने पटना की जनता से जानने का प्रयास किया, तो हमें जो है कहीं ना कहीं सही आंसर मिले। और आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं और आप किस नजर से सोचते हैं हमें बताइए। आप देखते रहिए पंजाब टाइम्स। धन्यवाद।